बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव में पुराने नाम का एक मेहनती किसान रहता था। पुराने के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीता था। उसके साथ उसकी पत्नी निशा रहती थी, जो हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। पुराने अपने खेत में टमाटर, धान, गोभी, आलू और दूसरी सब्जियों की खेती करता था। सुबह सूरज निकलते ही वह खेत पहुंच जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता। निशा भी उसके साथ खेत में काम करती, कभी निराई, कभी सिंचाई, तो कभी फसल समेटने में। दोनों अक्सर कहते, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी कीड़े मकोड़े फसल को नुकसान पहुंचाते, लेकिन पुराने ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार फसल तैयार हो गई। लाल लाल टमाटर, लहराती धान की बालियां और हरी भरी गोभी देखकर पुराने और निशा का मन खुशी से भर गया। अब समय था फसल बेचने का। पुराने ने सब्जियां और अनाज बोरियों में भरे और पास के बड़े बाजार जाने की तैयारी की। बाजार तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल का रास्ता लंबा और थोड़ा डरावना था, लेकिन पुराने रोज इसी रास्ते से जाता था। जब वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पुराने रुक गया। आसपास देखा तो जंगल के एक किनारे एक प्यारी सी सफेद बकरी बैठी थी। उसका पैर घायल था और आंखों में डर और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। पुराने का दिल पसीज गया। उसने बोरियां नीचे रख दी और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में थोड़ी देर के लिए विचार आया, लेकिन फिर उसने सोचा, पैसा बाद में कमाया जा सकता है, पर किसी की जान नहीं। पुराने ने घायल बकरी को धीरे धीरे उठाया और अपने घर ले आया। निशा पहले तो घबरा गई, फिर बोली, इसे चोट लगी है, हमें इसका इलाज करना चाहिए। निशा ने हल्दी, तेल और कपड़े से बकरी के पैर पर पट्टी बांधी। दोनों ने उसे प्यार से खाना और पानी दिया। कुछ ही दिनों में बकरी ठीक होने लगी। अब वह आंगन में उछलकूद करने लगी और पुराने निशा के पीछे पीछे घूमती रहती। धीरे धीरे बकरी परिवार का हिस्सा बन गई। इसके बाद अजीब सी बातें होने लगी। जिस जगह बकरी बैठती, वहां की फसल ज्यादा हरी और मजबूत हो जाती। दूध भी बहुत मीठा होता। धीरे धीरे बकरी परिवार का हिस्सा बन गई। इसके बाद अजीब सी बातें होने लगी। जिस जगह बकरी बैठती, वहां की फसल ज्यादा हरी और मजबूत हो जाती। दूध भी बहुत मीठा होता।